चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास शुरू करते हैं भाई। भाइयों वक्त का ख्याल रखा करो, क्लास से 5 से 10 मिनट पहले आ जाया करो। 5 से 10 को 5-6 घंटे पहले थोड़ी बोल रहा हूँ। कोशिश किया करो यार, अपना वक्त भी कीमती बना, अपना भी। कौन सी? अच्छा यहाँ पे हो रही थी। वालेकुम अस्सलाम। चले जनाब स्टार्ट करते हैं भाई। आज हमारी दे रहा, एक सेकंड ना। आज हमारी कौन सी क्लास है भाई? शायद। क्यों मेरा भाई? सॉरी, डेमो चल रहा था। डेमो तो यार वो पुराना कॉन्सेप्ट तो चाहिए होगा ना मुझे, तो क्या कॉन्सेप्ट तो कैरी फॉरवर्ड चलेगा। तो भाई यूट्यूब से ले लेता। अबे कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड चलेगा यार, ये मसला ये सारा। चलिए कैफ, आज हमारी जो है वो तीसरी क्लास है। कैफ 6 MFA। टॉपिक चल रहा है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक, और हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। ऐसा ही अपने पास लिख लो जनाब लेक्चर नंबर 3, क्योंकि जब तुम लोग रिवाइज करो और कभी तुम्हारी कोई क्लास मिस हो जाए, तो उसको LMS में देख लो। LMS का अगर एक्सेस नहीं है तो जनाब यहाँ पे लैब में आके देख लो, ठीक है जी। तो नोट डाउन करते रहोगे तो पता चल जाएगा क्या मिस किया हमने। चलिए सर स्टार्ट करते हैं भाई। जरा मैं 5 मिनट के अंदर रिकैप कर देता हूं। वालेकुम अस्सलाम फैजान जी। भाई 5 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं। रजिस्टर का पहला पेज निकाल लीजिए। लेक्चर नंबर 1 से हमने पहला चैप्टर स्टार्ट लिया था जनाब वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये कहता क्या है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहता है कि कंपनी को जो फाइनेंस की पैसों की जरूरत पड़ती है, सर ये पैसा मुफ्ते का नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। वो मेरे पास क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कितने जरियों से पैसा ले सकते हो? 3। कौन से भैया? इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर। सर इक्विटी के ऊपर जो कॉस्ट बेयर करोगे, लोग मुझसे, शेयर होल्डर मुझसे क्या उम्मीदें लगा के बैठे होंगे कि सर हमको क्या मिलेगा? डिविडेंड। ऐसा फिर हमने बोला सर डिविडेंड को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? केई। सर केई निकालने के 2 तरीके हैं। कौन से जनाब? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। याद है ना भैया? फिर हमने बोला सर डेट फाइनेंसिंग। सर हम लोग लोगों से पैसा लेते हैं या फिर बैंक से लोन लेते हैं, फ्री का पैसा नहीं है, ये फ्री का पैसा नहीं है, इनको सूद देना पड़ेगा, इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा हमने बोला जनाब ये जो आप सूद दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, ये आपकी क्या है? कॉस्ट है। ये आपकी क्या सर? कॉस्ट है। एग्री करते हो भैया? एग्री करते हैं। हमने बोला ठीक हो गया, जरा ठीक हो गया। डिबेंचर के, डेट के 3 तरीके। कौन से भैया? रिडीमेबल और कन्वर्जन। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर की भी 2। कौन से? रिडीम और इरिडीमेबल। ऐसा फिर हम आगे बढ़े। हमने बोला जनाब आपको कौन से शेयर होल्डर की उम्मीदों पे पूरा उतरना है? सर अभी वाले या 10 साल पुराने वाले? अभी वाले। तो जनाब हम वे किस पे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू पे। किस पे बनाएंगे सर? मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 3 तरीके भैया। कौन से? एक तो स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस दे रहा है वो, दूसरा मार्केट टू बुक वैल्यू। सर कौन सा? मार्केट टू बुक वैल्यू। ऐसा तीसरा डंडा लिखवा के खाली छोड़ दिया था, आज वो डिस्कस करना है हमने। ऐसा भैया। फिर हमने बोला सर कि शेयर प्राइस आपको कैसी दे रहा होता है? शेयर प्राइस कम डिविडेंड भी देगा और एक्स डिविडेंड भी देगा। अपने लिए कौन सा काम का है? एक्स डिविडेंड। कम डिविडेंड अपने काम का नहीं है, उसके साथ डिविडेंड का राइट अटैच हुआ है। अपने को डिविडेंड नहीं, अपने को शेयर की असल कीमत का पता करना है। ऐसा है भाई? ऐसा है। सर मैंने आपको हैंडआउट दिए हैं, जो पुराने वाले हैंडआउट थे वो थोड़े टेम्परेरी थे, वो इसके अंदर बिल्ट इन है। अगर पुराने वाले हैंडआउट नहीं भी है तो खैर है, इसके अंदर बिल्ट इन है वो। कौन हो भाई तुम लोग? तीनों।
ये लो भैया। चले सर आइए साइन आउट पे। अच्छा आप लोगों ने होमवर्क सबने जमा करा दिया? मुझे सबों ने होमवर्क सबमिट करा दिया? पिक्चर नहीं कराया? 2-3 के आया था, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ तुम लोग शायद इंटरप्रेट। हाँ नहीं उसको भेजे ना, पता कैसे चलेगा क्या आप लोग सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? मुझे तो ये पता करना है कि आपके जहन में क्या चल रहा है। नहीं मुझे ये पता करना है कि आप लोग के जहन में क्या चल रहा है। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि कौन कौन पढ़ रहा है। मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन पढ़ाई में सीरियस है, कौन जो है वो मेरिट होल्डर बंदा है, कौन सा जो है वो नहीं, कौन सा जो है वो सुन बंदा है। इंशाल्लाह कौन सा सुन बंदा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। कौन डेमो ले रहा है? वाह अब तो खत्म डेमो का दौर भाई, कहीं भी ले ले एडमिशन। डेमो का दौर चलाइए अब। हाँ 1 महीने 5 महीने डेमो, 1 महीने ज्यादा नहीं है। चलो खैर अपनी नहीं पसंद है भाई है? चले सर एक सवाल करेंगे हम, फिर हम जो है वो नई चीजों पे चलेंगे। ठीक हो गया? आए मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे ताकि अपनी थोड़ी याददाश्त ताजा हो। सर रमजान में ऑफ क्यों होगा भाई? क्लासें होंगी रमजान में, क्या पढ़ाई बंद होती है? जी सर एनीथिंग ऑफ। अच्छा भाई ये हैंड आउट बिल्कुल मेरे पास है, आप लोग आके ले लीजिएगा। और ये हैंड आउट में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ। जब तक मैं एक फोटो भेज रहा हूँ इस फोटो से काम चलाइए। नहीं वो मैंने थोड़ी वर्डिंग चेंज की है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था? नहीं टेक्स्ट तो मैंने पढ़ाया नहीं है ना अभी, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया बस। हमने 5 भी कर लिया और 7 भी कर लिया, मुझे याद पड़ रहा है। सही है ना? नहीं नंबर मैंने चेंज कर दिए, कुछ कॉन्सेप्ट वही है, दोनों में 5 अलग है। सही है, वो मैंने थोड़े से नंबर छेड़ दिए। इस हैंड आउट को लेके चलेंगे, वो तो मैंने टेम्परेरी दिए थे, वो नहीं हो पाए थे, पीछे दे दे यार। अच्छा दोनों में 5 बेसिकली अलग है। तो जनाब इसका जरा क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, मुझे थोड़ी मोमेंटम पे लाना है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी भाई जो मैंने हैंड आउट भेजा है अभी ऑनलाइन वालों, मैंने पिक्चर भेजी है, पूरी पीडीएफ फाइल अभी सेंड करता हूं थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हैंड आउट का, जो पुराना हैंड आउट दिया था उसको हटा दो, ये हैंड आउट चलेगा। उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट वाले, वो सब इस नए हैंड आउट के अंदर है। चले भाई 15.23 चले भाई स्टार्ट करते हैं अब अपना नया कॉन्सेप्ट। आइए सर, चले भाई नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं भाई। आइए आओ मेरा भाई। सर हमने क्या डिस्कस किया था? हमने क्या डिस्कस किया था? वैग कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला सर वैग कैलकुलेट करने के लिए अपने को कितनी चीजें चाहिए थी? कौन सी भैया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। हमने भी जिक्र नहीं किया क्या चीज होती है। और जनाब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद मेरा भाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, फिर मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अपने को ये चाहिए सर, ये कैलकुलेट कर लोगे वैक आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे वैक आ जाएगा। हम अभी क्या ढूंढने चले थे? हम अभी किसकी तलाश में चले हैं? हम चले हैं सर मार्केट वैल्यू की तलाश पे। हमने लास्ट क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। सर कौन सा कॉन्सेप्ट? हमने बोला था सर कि वैक कैलकुलेट होगा किसकी बेसिस के ऊपर? मार्केट वैल्यू के। हमें अपने करंट शेयर होल्डर की उम्मीदों पे पूरा उतरना है। ऐसा सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 3 तरीके। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के सर 3 तरीके। पहला तरीका बताइए, आप जाइए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर प्राइस चल रही है वो ले लीजिए। सर कौन सी वाली?
डे एंड पे सर कौन सी वाली? डे एंड वाली। एक और बात आज मैं ऐड कर रहा हूं सर, डे एंड पे भी कौन सी वाली? एक्स डिविडेंड वाली। एग्री करते हो? सर कौन सी वाली? एक्स डिविडेंड वाली। कॉन्सेप्ट अपने को पता है, कॉन्सेप्ट अपने को पता है जी मेरा भाई। दूसरा तरीका कौन सा था सर? दूसरा तरीका कौन सा था? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। ऐसा ऐसा भाई, किसी को एतराज? सर लॉजिक क्लियर हो रही है? सर इसका फॉर्मूला क्या था सर? मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। ऐसा है? एतराज पक्का? तीसरा जनाब गौर तलब, आज की क्लास इस पे गुजरेगी। क्या नाम होता है अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। गर्मी लग रही तो सही चल रहा है। सही। अच्छा सुनो जी, हमने बोला जनाब मुझे एक बात बताइए, किसी भी चीज की वैल्यू का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? सर किसी भी चीज की वैल्यू का अंदाजा हमें क्या निकालनी है सर? मार्केट वैल्यू। के मार्केट में ये चीज कितने की होनी चाहिए? सुनिएगा, हमने बोला जनाब किसी भी चीज की मार्केट का अंदाजा उसके फ्यूचर के बेनिफिट्स होना चाहिए। एग्री करते हो? सर बात करते हैं जरा प्रॉपर्टी की। सर प्रॉपर्टी में जो प्लॉट होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं कमर्शियल और एक होता है रेजिडेंशियल। ऐसा? सर कमर्शियल से मुराद जनाब यहाँ पे तुम बिल्डिंग बनाओ, यहाँ पे तुम हॉस्पिटल बनाओ, यहाँ पे तुम स्कूल बनाओ, यहाँ पे तुम कॉलेज बनाओ, कमर्शियल एक्टिविटी उस पे कर सकते हैं। सर रेजिडेंशियल में ऐसा नहीं कर सकते। रेजिडेंशियल में क्या कर सकते हैं सर? सिर्फ घर बना के रह सकते हैं। सर 120 गज 120 गज दोनों, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? कमर्शियल की कि रेजिडेंशियल की? कमर्शियल की रेजिडेंशियल? कमर्शियल की। सर क्यों कमर्शियल की? सर क्यों कमर्शियल की? सर कमर्शियल से फ्यूचर में बेनिफिट ज्यादा आएगा। एग्री करते हो? तो किसी भी वैल्यू का अंदाजा उसके फ्यूचर के बेनिफिट से लगाया जा सकता है। ऐसा? एग्री करते हो भाई? ऐसा क्लियर हो? कोई बात? कॉन्सेप्ट बना अपना। हमने बोला भैया एक बात बताओ मुझे कि मैं किसी कंपनी का शेयर्स ले रहा हूं, मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं किसी कंपनी के शेयर्स ले रहा हूं, मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा? सर मुझे फ्यूचर में इससे डिविडेंड मिलेगा। बात समझ में आई मैं क्या बोल गया? सर मैंने बोला मुझे इससे फ्यूचर में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। मैंने बोला जनाब मुझे अगर फ्यूचर में डिविडेंड मिल रहा है, सर अगर फ्यूचर की बात आती है तो बात आती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। किसकी बात आती है? टाइम वैल्यू। सर ये क्या चीज होती है? आइए डिस्कस कर लेते हैं। तुम लोगों ने इसको शायद पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। डिस्कस कर लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी काम आएगा, हर जगह ये काम आएगा। आइए सर, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या बोलते हैं सर? सर क्या बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को? सुने, हमने बोला जनाब अभी 3 महीने पहले सर्दियां थी। सर 3 महीने पहले सर्दियां थी। ऐसा हमने बोला सर 3 महीने पहले सर्दियां थी और आपके घर वाले ने आपको 100 रुपए दिए। सुनिएगा भी कॉन्सेप्ट बनेगा। आपके घर वाले ने आपको 100 रुपए दिए और बोला यार मूंगफली लेकर आ जाना। ठीक हो गया। आप सामान लेने गए, मूंगफली लेना भूल गए। 100 रुपए जैकेट के अंदर है। एग्रीड? अच्छा जी, हमने बोला सर अगले दिन से गर्मियां आ गई और वो जैकेट को फोल्ड करके हमने छत पे डाल दिया। 100 रुपए भी इस जैकेट में। अगला साल आया, फिर वो जैकेट निकली, हमने उसको जरा धूप में रखा 1-2 दिन, सर स्मेल निकल जाए। उसके बाद जब हमने वो जैकेट पहनी तो जनाब उसमें से 100 रुपए ये मिल गए आपको। 1 साल गुजर गया। लॉजिक क्लियर हो रही है? हमने बोला सर 100 रुपए, फिर आपको याद आया हाँ यार ये मूंगफली लेने गया था और मैं जो है नहीं ले पाया था। हमने लोग कोई बात नहीं, आज खिलाएंगे घर वालों को मूंगफली। कितना सा गुजर गया? 1 साल बाद 100 रुपए का रंग बदला? नहीं सर, 100 रुपए का रंग वही है। क्या 100 रुपए 80 रुपए हो गए? नहीं सर, 100 रुपए तो 100 रुपए। सर पिछले साल 100 रुपए की 1 पाव मूंगफली आती थी। कितने पाव मूंगफली आती थी जनाब? 1 पाव मूंगफली, 250 ग्राम। अभी आप गए मूंगफली वाले के पास, सर वही बंदा वही पठान, हमने बोला सर 100 रुपए की मूंगफली देते हैं।
उसने आपको 200 ग्राम दे दिए। पिछले साल कितने थे सर? 250। इस साल कितने हो गए? लॉजिक क्लियर हो रही है सर? क्या 100 रुपए बदल गए? क्या 100 रुपए 80 रुपए हो गए? नहीं सर, लेकिन इसकी वैल्यू कम हो गई। एग्री करते हो? ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। लॉजिक क्लियर हो रही है? सही। 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये चीज समझ में आ जाएगी अपने को। डन हो गया सर? लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। इसका मतलब वक्त के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम होती चली जाती है। मैंने बोला सर आपने गलती कर दी है, आपने गलती कर दी है। इस 100 रुपए को तुम जैकेट में नहीं रखते, तुम क्या करते? 100 रुपए को बैंक में डिपॉजिट करवा देते। ऐसा सर तुम 100 रुपए को बैंक में डिपॉजिट करवाते, बैंक वाला बोलता जनाब 100 रुपए तुम मेरे पास जमा करा रहे हो, 100 रुपए तुम मेरे पास जमा करा रहे हो, मैं तुम्हें 10% सूद पे करूंगा। एक साल बाद आना, कितना पैसा सूद पे करूंगा? 10%। अगले साल ये पैसा कितना हो जाएगा? 110। मूंगफली वाले के पास गए, मूंगफली वाले ने बोला हाँ भैया 250 ग्राम की मूंगफली मिल जाएगी। एग्री करते हो? एक पाव। लॉजिक क्लियर? इसका मतलब पैसे को ऐसे ही छोड़ दोगे, पैसे को ऐसे ही छोड़ दोगे तो पैसे की वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। ऐसा हमने पैसे को ऐसे नहीं छोड़ना, हमें पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है। एक लॉजिक क्लियर हो गई? ठीक हो गया। तो हमें ये बात समझ में आई जनाब। दो चीजें मैंने तुम्हें बता दी कि पैसे को ऐसे ही छोड़ोगे उसकी वैल्यू डिक्लाइन, पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी, बढ़ेगी नहीं, उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी। आगे बढ़ेंगे जनाब, आगे बढ़ेंगे सर। अब बहुत गौर तलब सुनिएगा सर, गौर तलब सुनिएगा। हमने बोला जनाब हमने 100 रुपए बैंक के अंदर डिपॉजिट कराए। बैंक वाले ने बोला जनाब मैं आपको कितने पैसे दूंगा? बैंक वाले ने बोला जनाब मैं आपको दूंगा 10% इंटरेस्ट। कितना भैया? 10% इंटरेस्ट पे करूंगा। हमने बोला ठीक है पे कर देना। हम चले गए, अगले साल आए, साल एंड हो चुका था, मुझे कितने पैसे देगा वो? ये तुम 110 कैलकुलेट कर कैसे रहे हो? गौर से सुनना, ये तुम 110 कैलकुलेट कर कैसे रहे हो? आपने बोला जनाब 100 प्लस 100 का 10%, ऐसे कर रहे हो मैथमेटिक्स। हमने बोला जनाब इसका मतलब ये हुआ कि तुम फ्यूचर की वैल्यू, गौर से सुनना, एक साल बाद के फ्यूचर की वैल्यू तुम डिटरमाइन कर रहे हो कैसे? 100 प्लस 100 का 10%। हमने बोला जनाब फ्यूचर से मुराद एक साल। 100 का मतलब तुम बैंक वाले को आज पैसे जमा करा रहे हो, बैंक वाले को तुम आज पैसे जमा करा रहे हो, इसका मतलब है आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्लस इस पे 10% इंटरेस्ट भी लगेगा, इसका मतलब है आज की वैल्यू का 10%। ऐसा हमने बोला सर फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है सर, दो कॉमन निकाल लिया जाता था सर, क्या निकलेगा? ऐसा भैया। हमने बोला सर आप गए बैंक वाले के पास, बैंक वाले को आपने बोला कि कितना इंटरेस्ट पे करोगे? उसने बोला मैं आपको 10% इंटरेस्ट पे करूंगा। कितना इंटरेस्ट पे करूंगा? 10%। एक साल बाद मुझे 110 रुपए चाहिए, बताओ आज कितने पैसे लगाए जाए? कितने पैसे भैया? हमने बोला भैया इसी फॉर्मूले को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ऐसे ही भाई। तो मैंने बोला जनाब फ्यूचर वैल्यू इधर ही है, फ्यूचर वैल्यू इधर ही है, ये मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनता है? फ्यूचर में जो भी आपको मिल रहा है सही है, उसको आप 1 प्लस IC डिवाइड कर लें। एक साल बाद मिल रहा है तो पावर 1, 2 साल बाद मिल रहा है तो पावर 2, 3 तो बोल दूं भैया n। ऐसा है, ये तुम लोगों ने QT में पढ़ा होगा मेरे से। सही है जी, डन हो गई बात सर, डन हो गई बात। किसी का एतराज है तो बताइए। पक्का? अच्छा सर मैंने बोला भैया ये 1 किसको रेफर कर रहा है? सर ये 1 किसको रेफर कर रहा है? 1 किसको रेफर कर रहा है? आई किसको रेफर कर रहा है? आई किसको रेफर कर रहा है? सर सुने, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, बैंक के अंदर पैसा रखवा रहा हूं, मुझे सूद मिलेगा। एग्री करते हो? ये इंटरेस्ट रेट हुआ। किसी को एतराज? सर किसी को एतराज नहीं है? लॉजिक क्लियर हो रही है? मैं बैंक में पैसा रखवा रहा हूं,
बैंक वाला मुझे इंटरेस्ट पे करेगा, बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ डेट है। बात समझ में आई? मेरे लिए इन्वेस्टमेंट की रिटर्न, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, मेरे लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक वाले के लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट। एग्री करते हो भैया? सर कंपनी पे ले आओ बात घुमा फिरा के। मैंने बोला सर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए पब्लिक को, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया पब्लिक को। सर मैं पब्लिक, मैंने कंपनी को 100 रुपए दिए, मुझे सूद मिलेगा कितना? 10%। मेरे लिए क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने बोरोइंग की है, कंपनी ने मुझसे पैसा उधार लिया है, कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट। एग्री करते हो? तो आई मेरे पास क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेट। एग्रीड? किसी को एतराज? किसी को एतराज? इसको मैं कह सकता हूं केडी, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? अब सुने सर, कंपनी की सिनेरियो में है, सर मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी को बोला सर आप के मैंने शेयर्स ले लिए, अब मैं लिंक करवा रहा हूं इससे। मैंने बोला सर मैंने आपकी कंपनी के शेयर्स दिए, मुझे अगले साल क्या मिलेगा? कंपनी ने बोला अगला साल हमारा आखिरी साल है। हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है, गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस दिया है, जो कि अगले साल खत्म हो रहा है। एग्रीड? मैंने बोला अगर मैं आपकी कंपनी के शेयर्स लेता हूं मुझे क्या मिलेगा? बोलेगा सर सिर्फ आखिरी साल एक बाकी है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम जो है ना वो 20 रुपए का डिविडेंड देंगे। कितने का डिविडेंड देंगे? तो इसके शेयर की आज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोल दिया? मैंने क्या बोला? दोबारा सुने। मैं एक कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं, मैंने बोला हाँ भाई मुझे क्या मिलेगा इससे? उसने बोला सर आपको फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा, लेकिन हमारा फ्यूचर सिर्फ 1 साल का, हमारा लाइसेंस खत्म हो रहा है और हम बोरिया बिस्तर पैक कर रहे हैं। हमने कहा कितना डिविडेंड मिलेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? हमने बोला सर 20 रुपए का डिविडेंड हम देंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। मैं शेयर कितने में खरीदूंगा? बात समझ में आई? 1 साल बाद मिलेंगे 20 रुपए। सर मैं आज कितने का खरीदूंगा उसका शेयर? क्या मैं 21 रुपए का खरीद लूं? अब बेवकूफ थोड़ी ना यार, क्या मैं 20 रुपए का खरीद लूं? उस 20 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में निकालनी पड़ेगी। एग्रीड? सर उसके लिए आई क्या लिया जाएगा? मैं कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं, मैं कंपनी से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं जो कंपनी से रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं उसको मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहता हूं। बात समझ में क्या बोलिए? मैं अगर तो मैं शेयर्स की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो क्या लूंगा मैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर मैं डेट होल्डर हूं तो फिर मैं क्या लूंगा? कॉस्ट ऑफ डेट। याद रहेगा भैया, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिटर्न लिया जाएगा। क्या सबों को समझ में आया? सर क्या सबों को समझ में आया? तुम लोगों ने एफसी के अंदर ये प्रेजेंट वैल्यू पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे हम आई का इस्तेमाल क्या करेंगे? अगर तो शेयर की बातें होंगी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट की बात होगी तो कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर की बात होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या सबों की समझ में आया भाई लोग? पक्का चीते हो गए? सर अब मुझे बताइए मेरा मकसद क्या है यहाँ पे? वैल्यू, मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना। सर मार्केट वैल्यू सुनिएगा, मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी? मैं बोलो लेट्स सपोज कंपनी के शेयर्स कितने हैं? 10,000 शेयर। सर मार्केट में एक शेयर कितने का चल रहा है ये मुझे पता करना है। स्टॉक मार्केट में जाके देख लो, मार्केट टू बुक वैल्यू देख लो, या फिर सर इस एसेट से, सर मैं अगर शेयर्स खरीद रहा हूं तो सर मेरा तो एसेट है ना यार, मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मुझे इस शेयर से क्या बेनिफिट मिलेगा? सर मुझे फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा। एग्री करते हो? सर मैं बोलूंगा सर फ्यूचर में मुझे डिविडेंड 1 साल रह गया कंपनी का, और कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कितना डिविडेंड देगी? 20 रुपए की, और मैं क्या चाह रहा हूं इस कंपनी से रिटर्न कितना कमाऊं? 12%। कितना? 12%। तो मैं डिस्काउंट किस पे करूंगा? 12% से। सर जब फ्यूचर की बात आती है तो बात फ्यूचर की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग नहीं करते, बल्कि किस पे करते हैं? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्या सबको समझ में आया? तो सर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? तीसरा मेथड बोलिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। और शेयर्स के सिनेरियो में फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा? बोलो भाई, डिविडेंड। और अगर मैं डेट की बात करूंगा तो इंटरेस्ट, और अगर मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करूंगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड। बात समझ में आया मैं क्या बोल गया? पक्का मेरा भाई। और आई की जगह पे अगर शेयर्स की बात करेंगे तो
कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डेट। क्या सबों की समझ में आया? पक्का सर इसको कॉपी करेंगे, मिटा दूं सर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं भाई लोग? ऑनलाइन वाली जनता, क्या हम इसको मिटा दें? चाय पिएगा कोई? नहीं, ओके। गर्मी बहुत है यार, छोड़, नहीं पीते भाई, और गर्मी बहुत है। नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता यार, बहुत सेहत के लिए सही नहीं है। पानी मिलेगा, जूस भी सही नहीं, वो भी केमिकल वाले होते हैं। फ्रेश जूस भी है, पानी है क्या भाइयों? ये मिटाए, बात को आगे लेके चले जी। अच्छा भाई लोग, जरा बात को हम दोबारा से बोलते हैं, सुनिएगा जनाब। सर यहीं पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एग्जाम्पल। मैंने बोला जनाब टुडे, आज है 1 जनवरी 2022, मुझे शेयर प्राइस बोले तो मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस बोले तो मार्केट प्राइस। सर आज की मार्केट प्राइस क्या चल रही है? स्टॉक मार्केट में अता पता नहीं है कुछ शेयर का, सही है, मेरे पास ये डाटा भी गिवन नहीं है। हाँ, मैंने बोला जनाब मुझे इस शेयर से फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा? सर मुझे डिविडेंड मिलेगा। मैंने बोला सर डिविडेंड कब? मैंने बोला भैया कंपनी को 1 साल रह गया। कंपनी को कितना साल रह गया? 1 साल बाद कंपनी खत्म, लाइसेंस है इसका, आखिरी साल है लाइसेंस का, उसके बाद इसका लाइसेंस खत्म, कंपनी में ना बोरिया बिस्तर बेच के निकल जाएगी। सर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, सर एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना देने वाले हैं? 20 रुपए। कब? इन 31 दिसंबर सन 2022। ऐसा मेरा भाई। शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 12%। शेयर होल्डर बोल रहे हैं सर हमें 12% रिटर्न चाहिए, एक्सपेक्टेशन। सर ये निकालने के 2 तरीके, लिखवाए मैं तुम्हें, पढ़ा एक भी नहीं है, लिखवाए। कौन से? डिविडेंड वैल्यूएशन और सीएपीएम। पढ़ाया नहीं है, लिखवाया। सर मुझे बताते हैं आज शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए? फ्यूचर में क्या मिल रहा है? डिविडेंड। और सर सिर्फ एक ही डिविडेंड मिल रहा है, कितना भैया? 17.86। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा 20 रुपए डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई शेयर की बात हो रही है, तो आई क्या होगा मेरे पास? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा भाई लोग कितना? 17.86। सर शेयर जो है ना 17.86 का होना चाहिए, एग्री करते हो? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर किसी को एतराज? सर अगर ये कंपनी 2 साल चलती तो पहला साल का डिविडेंड 20 रुपए, दूसरा साल का डिविडेंड भी 20 रुपए, पहले साल भी मिलेगा और दूसरे साल भी मिलेगा। तो सर 2 तरह से डिस्काउंट करता मैं, एग्री? कैसे करेंगे इसको? एग्जाम्पल नंबर 1 करके कॉपी करो, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 कराएंगे, फिर हम सवाल पे आ जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट बन गया हमारा। क्या आप लोगों ने रेशियोज पढ़े हुए? सर वहां पे एक डिविडेंड यील्ड का रेशियो पढ़ा था। छोड़ो अभी करा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ये कॉपी कर लो, वो भी करा देंगे। हाँ वही बच्चों वाला जो था ना, डिविडेंड यील्ड, अभी करवा देंगे, टेंशन नहीं। कुछ नहीं बोला मैंने। हाँ कुछ नहीं बोला, ऐसी आउट ऑफ सिलेबस। हाँ क्या कर रहे थे? हाँ चाय आज पी लेना, कल से तो रोजा है भाई। हाँ नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं भाई, संडे छुट्टी। रमजान की टाइमिंग यार, अभी उसके ताहिर के साथ दोबारा बैठ के ना सेटिंग बनाता है यार। वो क्लैश भी देखना है, फिर ये भी देखना है कि गैप भी नहीं आना चाहिए। रमजान में इंशाल्लाह 4 दिन, कॉस्ट भी 4 दिन, एमएफए भी 4 दिन। कॉस्ट 5 दिन 7 दिन लगेगा, एमएफए 2-3 दिन। क्यों?
तो जल्दी निपटा देंगे ना यार। यार ये भी नहीं पता, वो क्लैश लाइट देखता ना नीचे जाके यार। सुबह सुबह नहीं आएगा सर, पूरी रात पढ़ाई करनी है। बॉस वालों को रख रहे। चलें सर आगे बढ़े। बस साला संडे को क्लास नहीं लेते अब हम, संडे छुट्टी मनाया करेंगे। सर ये तो डिविडेंड है, इससे शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी? सर फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू उस चीज की वैल्यू होती है। और आपको डिविडेंड क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके पास शेयर्स होगा, क्योंकि आपके पास शेयर होगा। फैजान बात समझना, फ्यूचर में आपको डिविडेंड मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपके पास शेयर्स है, और वो शेयर मुझे कितने का लेना चाहिए, उससे बेनिफिट जो आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। चले सर आगे बढ़ते हैं। सर मुझे बात बताएं, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो? 12%। ये शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस परसेंटेज रिटर्न के ऊपर? सर कॉन्सेप्ट बनेगा, समझना। आप बोल रहे हैं सर मुझे 12% रिटर्न चाहिए और मार्केट वैल्यू कितनी? 17.86। एक बंदा आया, उसने बोला भैया 20 रुपए का मैं शेयर दूंगा, खरीदोगे? नहीं। क्या आप खरीदोगे? क्या आप खरीदेंगे? क्यों? सर लॉजिक सुनिएगा। आपने बोला भाई मैं 20 रुपए तुझे देके शेयर ले लूं, मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की 20 रुपए की, एक साल बाद कंपनी मुझे कितना डिविडेंड देगी? 20 रुपए। और कंपनी बोलेगी ओके टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। तो भैया मुझे बताओ मुझे कितनी नफिलों का सवाब मिला? 20 रुपए मैंने आज दिए, एयर के शुरू में, एयर के एंड पे कितने मिले भैया? 20 रुपए। तो बचा क्या मेरे पास? एग्री करते हो भाई? सर इससे अच्छा तो मैं 100 रुपए अपनी जैकेट में रख देता और अगली सर्दी का इंतजार कर लेता। ऐसा सर सुने, बंदे ने बोला अच्छा चल ना तेरी ना मेरी, 19 रुपए ले ले। ना तेरी ना मेरी 19 रुपए ले ले। बोले सर क्या प्रॉफिट हो रहा है, बचत हो रही है, मुनाफा हो रहा है, लेकिन कितना परसेंट? सर 12% नहीं हो रहा। कितना परसेंट हो रहा है बताओ? कि 1 डिवाइडेड बाय 19 कितना? 2-3 100 मल्टीप्लाई 100 भी कर दो। 5%। सर कंपनी में शेयर्स ले रहा हूं, एक टेंशन पाल रहा हूं, कंपनी ने प्रॉफिट दिया तो डिविडेंड देगी, डिविडेंड देना ना देना वो भी डायरेक्टर की मर्जी। ये तो एक्सपेक्टेशन है ना यार, रियलिटी कुछ और हो। कितना परसेंट सर? 5%। सर सूद पे पैसा रखवा दूंगा, 7% मिलेगा, कोई टेंशन है? क्या मैं इस कंपनी के शेयर खरीदूंगा? नहीं सर। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सर तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जा रहा है। चले सर आगे बढ़ते हैं भाई। सर आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं हम, बस 2 मिनट और कॉन्सेप्ट तैयार। हमने बोला भाई एग्जाम्पल नंबर 2, यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल ना सर। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने बोला जनाब आज है टुडे 31 दिसंबर सन 2021, डिविडेंड पर शेयर। सर शॉर्टकट डिविडेंड पर शेयर। सर कंपनी को सिर्फ 2 साल रह गए हैं, यानी कि 31 दिसंबर सन 2022 और जनाब 31 दिसंबर सन 2023, 2 साल रह गए कंपनी के। डिविडेंड पर शेयर सर 1 साल बाद कंपनी डिविडेंड देने वाली है 1 शेयर पे 15 रुपए, उससे अगले साल कंपनी डिविडेंड देने वाली है 1 शेयर पे सर 18 रुपए। इसके बाद कंपनी का लाइसेंस खत्म है, कंपनी में ना बुरी अवस्था मान के निकल जाएगी, डन हो गई। शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर शेयर होल्डर 11% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। सर हमने बोला भाई 8% तो बैंक वाला दे रहा है सूद पे, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो टेंशन भी तो पाल रहा हूं, डिविडेंड दे या ना दे, कंपनी को नुकसान हो गया, सूद पे तो टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा सूद आएगा, ऐसे ही है।
ऐसा ही है तो सर 11% तो हक बनता है मेरा। के निकालने के तरीके हम सीखेंगे। हाँ, 2 तरीके लिखवाए जी भाई। मुझे बताएंगे कि आज कंपनी की शेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए? सर कंपनी की शेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए? आज क्या है? 31 दिसंबर सन 2021। सर क्या मुझे स्टॉक मार्केट की डिटेल दे रहा है? नहीं दे रहा। क्या मुझे मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे रहा है? नहीं दे रहा। सर फ्यूचर में क्या बेनिफिट दे रहे हैं? डिविडेंड। सर फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा सर कैसे? 28.1 Here 1 2 डिविडेंड पर शेयर। सर पहले साल 15 रुपए, फिर 18 रुपए। सर क्या हम यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर ले लें? पुरानी बात है। सर कितना % शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर तो शेयर की बात होगी तो सर कितना? के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेट की बात हो रही होती तो कॉस्ट ऑफ डेट। याद रखिएगा। सर ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई कितना है? 11। पहला साल है तो पावर 1, दूसरा साल है तो पावर 2। भैया कितना? 13.5 डायरेक्ट बताया आपने। 13.5 और ये भाई ये है क्या वैसे? 0.9। एक और बता दे। 0.90 एक और बता दे। एक और बता दे। 9 तो 0.901 हो गया ना। कैसा? ये बताइए। 0.811 मल्टीप्लाई कर दें। 15 समथिंग तो नहीं ले सकते ना। 14.60 ऐड कर लेंगे। 28.12। सर बात समझ में आई क्या बोलिए मैं? सर ये शेयर आज इतने का होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का मिल रहा है महंगा, सर सुने, अगर शेयर तुम्हें 30 रुपए का मिल रहा है, सुने भाई, अगर शेयर 30 रुपए का मिल रहा है और लोग खरीद रहे हैं, खुशी खरीद रहे, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% नहीं है बल्कि कम है। लोग 11% रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? और अगर जनाब 28 रुपए का भी नहीं बल्कि 25 रुपए का मिल रहा है शेयर, 22 रुपए का मिल रहा है, इसका मतलब सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, लोग ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई भैया? जोड़ लिया हमने कनेक्शन। आइए सर सवाल नंबर, सर हैंडआउट दिए गए हैं। सर ये तो आप डिविडेंड डिस्काउंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का 12% चाहिए तो प्रेजेंट वैल्यू तो 12% से डिवाइड करेंगे ना। हाँ तो 12% से तो किया मैंने, नहीं 11% से तो किया मैंने। 12 का लिखा है मैंने? अच्छा पिछले से। फैजान दोबारा से पूछे क्या बोलने जा रहे हो? सर लास्ट सवाल वाला पॉइंट क्लियर नहीं है। लास्ट सवाल वाला कौन सा था भाई? पिछले एग्जाम्पल वाला ये था, लाइवा सुनिए, पिछले एग्जाम्पल वाला ये था कि डिविडेंड कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? 20 रुपए। सर 1 साल बाद आपको डिविडेंड मिलेगा 20 रुपए का, उसके बाद कंपनी खत्म। हमने बोला सर कि 1 साल बाद 20 रुपए मिलेगा तो आज मुझे ये चीज 21 रुपए की ले लेनी चाहिए। सवाल 21 रुपए में देके शेयर खरीदूं और उस इन्वेस्टमेंट की मैंने 21 रुपए की, 1 साल बाद मुझे 20 रुपए मिलेंगे, अबे तो नुकसान है, तो सीधा खुला नुकसान है। हमने बोला नहीं 20 रुपए से कम मिलनी चाहिए। सर कितनी कम? भाई तू रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? हमने बोला सर हम पिछले सवाल में 12% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मुझे 12% सस्ता मिलेगा ताकि मैं 12% कमा लूं। वो कैसे करेंगे हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू करके। बात समझ में आई सर? फैजान बोल रहे हैं सर आप डिविडेंड को डिस्काउंट कर दिया है शेयर प्राइस के लिए तो आपको आरओआई के रेट से डिवाइड करना होगा, तो करंट शेयर प्राइस है। सर आपने डिविडेंड को डिस्काउंट कर दिया है, सही है, शेयर प्राइस के लिए, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रेट से डिवाइड करना होगा ना।
भाई मुझे फोन कर लिया भाई यार, फैजान मुझे फोन कर लेना, सही है, क्लास के बाद क्लियर कर देंगे। इस तरह समझ में नहीं आ रहा, ठीक है फैजान, ये क्लास के बाद फोन कर लेना, सही है। चले सर, आइए सवाल नंबर 9 पर, मेरा भाई सवाल नंबर 9 पर आइए। सवाल नंबर 9, हैंड आउट ऑनलाइन वालों में पिक्चर भेज रहा हूं, गुजारा करें, फिर हम जो है वो हैंड आउट डाल दिए ताहिर ने, सही है, ताहिर ने हैंड आउट डाल दिए सर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पढ़ूं मैं सर, क्या सब लोग साथ हैं मेरे? सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी सर? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपने को पता चलिए किससे सवाल है सर, 6 चीजें चाहिए अपने को, बस सारी मेहनत इसकी है, 6 चीज होगी। धमाल लिमिटेड एज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर बैलेंस शीट दे रहा है मुझे, हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग 3 है, नजर आ रही है सबको भाई लोग? कौन कौन सी? इक्विटी फाइनेंस भी है, प्रेफरेंस शेयर वाला भी है, और लॉन्ग टर्म डेट भी है, 3 है भैया। सर कितने शेयर इशू किए हुए? 75,000, 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। रिटेन अर्निंग पे भी किसका हक होता है? शेयर होल्डर का। लेकिन अगर तो मुझे शेयर प्राइस दे रहा है, इसका मतलब इस शेयर प्राइस के अंदर रिटेन अर्निंग, रिजर्व सब शामिल है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक हो गया। सर प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 5 रुपए। डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी है? 50 रुपए, ठीक है सर। और नंबर ऑफ डिबेंचर भी दे रहा है। शेयर होल्डर कितना रिटर्न हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चल भाई कुछ डाटा तो अपने को पता है। सर क्वेश्चन नंबर 9, सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है 15.5, ऐसा? 8%। सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मुझे गिवन है केपी कितना? 11.5%। सर डेट होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 8%। ये आफ्टर टैक्स क्या होता है कुछ दिनों बाद पता चलेगा। सर करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर मार्केट में कितने का चल रहा है? 13.5। आइए सर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालेंगे भैया? प्रेफरेंस शेयर कितना है? 40 सर, कर लेंगे आप लोग। सर करंट मार्केट वैल्यू डिबेंचर कितने की चल रही है? 104.5। और कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है? कैलकुलेट कर लोगे, बेहतरीन हो गया। कंपनी एक्सपेक्ट टू पे अ कॉन्स्टेंट डिविडेंड 6 रुपए पर शेयर फॉर नेक्स्ट 5 years ओनली। सर अगले 5 सालों में कितने डिविडेंड मिलने वाला है? 6 6 6 6 6। सर उसके बाद क्या होगा आगे? नोट अज्यूमिंग कंपनी वाइंड अप देयर ऑपरेशन ऑन 30 जून 2026। सर गिनो 2026 ही बन रहे हैं, 22 23 24 25 26, हाँ ऐसा। उसके बाद क्या होगा? शेयर होल्डर विल रिसीव। सर कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांधेगी, अपने एसेट वेसेट बेचेगी, कुछ पैसा वैसा आएगा, जो पैसा आएगा शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। कितना पैसा मिल रहा है शेयर होल्डर को? 75 रुपए। जो डिविडेंड आ रहा है इसके ऊपर ये पैसा भी, हाँ यानी कि आपको 6 रुपए 5 सालों तक मिलेंगे। उसके बाद कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी अपना एसेट वेसेट बेचेगी, कुछ पैसा मिलेगा। सर किसको मिलेगा? मालिकों को। मालिक कौन है? शेयर होल्डर, उनको 75 रुपए और मिलेंगे। 6 रुपए मिलेगा, 75। यस 2 चीजें टोटल 81 आखिरी साल। एग्री करते हो? सर शेयर प्राइस निकालने के लिए मार्केट प्राइस गिवन है? नहीं। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू गिवन है? सर क्या फ्यूचर के कैश फ्लो नहीं, फ्यूचर के बेनिफिट गिवन है? कितने भैया? 6 6 6 6 6 और 75, वही 6 या 75 कह लो। एग्री करते हो? सर शेयर होल्डर को डिस्काउंट कराया जाएगा किस पे? सर शेयर होल्डर को डिस्काउंट कराया जाएगा किस पे? जितना शेयर होल्डर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्री करते हो? करेंगे भैया सॉल्व? हाँ लगा दो सर इसी तरीके से टेबल बनेगा, इसी तरीके से। एन्युटी भी लगा सकते हैं, वो मैं सिखा देता हूँ भी कैसे लगेगी। बहुत बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। क्या
हाँ एन्युटी सिखाऊंगा, सिखाएगा आपका भाई, टेंशन नहीं ले, कर लो आता है तो। उस्मान डीएफ कैसे पता चलेगा? अभी बताते हैं भाई। भाई बोर्ड का सफाया कर डाले। एनयूटी का 1 - 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड बाई आई। आइए जनाब, सैयद मोहम्मद उस्मान पूछते कि भाई सर प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। आई क्या है मेरे पास? अगर शेयर्स होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट होगा तो कॉस्ट ऑफ डेट, पता है आप लोगों को। मैंने बोला सर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इसको थोड़ा उधर धक्का दे दो, तो मैं इसको ले सकता हूं फ्यूचर वैल्यू, ये एफ का मतलब फ्यूचर है, फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन, ऐसा। ये क्या कहलाएगा सर? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। सही है सैयद मोहम्मद उस्मान? सर वैग निकालना है अपने को, शेयर प्राइस कितनी आ गई है? ओके उस्मान क्लियर। सॉरी कितनी? यही है होगा। पूरी शेयर से मल्टीप्लाई करके या पर शेयर कितनी है भाई? 56.37। डन, बैग निकालो ना। खुदा का खौफ करो यार, कैलकुलेटर तो ले लो कम से कम। तुम भी यार पूरा पढ़ाई कर रहे हैं भाई, सीए कर रहे होता है यार। कैलकुलेटर नहीं तेरे पास? उंगली पे गिन रहा है? हाँ अब उंगली पे कैसे डिस्काउंट फैक्टर निकालेगा? क्या है बैग है? ऑनलाइन वाले भाई सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर शेयर निकालने के निकाल दे। हाँ निकालेंगे भाई, पूरा सॉल्व करेंगे हसन, पूरा सॉल्व करेंगे भाई। चले सर स्टार्ट करें या चल रहा है? आइए मेरा भाई, सर देखें सॉल्व करें। सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट अपने को पता है भैया, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 1800।
मल्टीप्लाई बाय मार्केट में कितने का चल रहा है? कितना मेरा भाई? 188। ऐसा सर प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहले तो मैं पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है। कैसे भैया? ऊपर बैलेंस शीट में आपको कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं? 2 लाख। फेस वैल्यू कितनी है? 5 रुपए। ऐसा सर नंबर ऑफ शेयर कितने, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 40,000। ऐसा मल्टीप्लाई बाय मार्केट में एक प्रेफरेंस शेयर कितने का चल रहा है? 13.5। कितना? 5 चल रहा है। ठीक हो गया सर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भैया? मल्टीप्लाई बाय सर मार्केट में एक शेयर कितना? 3 तरीके। एक कौन सा? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देख लो, वो भी कौन सा वाला? एक्स डिविडेंड। दूसरा मार्केट टू बुक वैल्यू। और तीसरा जनाब फ्यूचर में से जो बेनिफिट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर क्या इस डिविडेंड, इस शेयर से फ्यूचर में कोई डिविडेंड, फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा? यस मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? डिविडेंड। आइए जनाब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं मार्केट प्राइस या फिर शेयर प्राइस, एक ही बात है सर। एयर आप कब मौजूद हो? 2021 के अंदर 30 जून 2021। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा सर, फ्यूचर से मुराद 2022, 2023, 2024, 2025। खत्म कब हो रही है कंपनी? 2026। ऐसा सर जी? ऐसा सर आप मौजूद कब है? आपको कब की कैलकुलेट करनी है? 30 जून सन 2021 की। इसका मतलब है इससे लेके यहां तक का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। ऑनलाइन वालों साथ रहो। सर फ्यूचर में क्या मिलेगा? डिविडेंड पर शेयर। जी भाई कितना डिविडेंड मिल रहा है सर? 6 रुपए। फिर भैया फिर सर कांस्टेंट है क्या? सर अगर वो बोलता कि 6 नहीं 7 मिलेगा अगले साल तो मैं क्या लेता? 7। अगर वो बोलता नहीं 12 तो मैं 12, जो बोलता वो मैं लेता। ठीक हो गया सर। 2026 में फिर क्या होगा? 5वें साल ही। वो बोल रहा है कंपनी खत्म, लाइसेंस खत्म, कंपनी के एसेट बेच के जो पैसा आएगा वो शेयर होल्डर को बांट दिया जाएगा। मालिक तो वही है। कितना पैसा मिलेगा उससे? 75। 5 रिपीट क्यों किया सर? क्योंकि दोनों हरकतें सन 2026 में हो रही है। चाहो तो तुम लोग 81 कर लो बस में, जो दिल करे आपका। आइए सर डिस्काउंट फैक्टर बोले तो बोले तो 15.5%। कैसे निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर। ऐसा भाई लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। सर बताएंगे? 0.866। फिर 0.75 1 0। फिर पॉइंट ये 2 नंबर लिए तुम लोगों ने, खैर है। पॉइंट दोबारा बोलिए। ऐसा फिर चले सर मल्टीप्लाई करें कितना? 5.2 ये 4.5 ये हाँ 3.9 फिर 3.37 फिर 56 पॉइंट। ये भी बताते हैं यार आपकी मेहरबानी। 2.916 फिर 36 पॉइंट फिट हो गया। तो शेयर मार्केट में 56.35 का होना चाहिए। ऐसा भाई? चले सर क्या मुझे बताएंगे मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 4 to
4 5 ऐसा है। क्या बैग निकाल पाएंगे सर? क्या बैग निकाल पाएंगे भैया? हलवा एकदम अब बैग निकालना सर कैसे निकाले है? फॉर्मूले से कि वैसे बना के? फॉर्मूला, चलो हम फॉर्मूले से कर लेते हैं भाई। आइए जनाब, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 15.5% मल्टीप्लाई बाय 4248450 ऐसा है, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट 8% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 188 100 ऐसा है, प्लस 11.5% मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस शेयर 5,40,000 ऐसा है सर। डिवाइड कर दें, टोटल फाइनेंसिंग कितनी है भैया? 4,48,450 प्लस 188,100 प्लस 5,40 ऐसा है क्या? क्या मुझे वैग बता पाएंगे? 14.7 है रे। क्या ऑनलाइन वाले साथ है मेरे? क्या ऑनलाइन वाले साथ है मेरे? है भाई लोग ऑनलाइन वाले साथ है मेरे? क्या कोई कॉपी कर रहा है? सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 422,650 है। वो राउंड ऑफ का इशू होगा यार। सैयद मोहम्मद उस्मान, किसी ने 3 नंबर पे राउंड ऑफ किया होगा, किसी ने 2 नंबर पे, किसी ने जो है वो पूरी नंबर वैल्यू लेके की होगी सॉल्व। सर ये एग्जाम में कितना वो देता है? अभी करेंगे एग्जाम पेपर। नहीं, मार्जिन कितना देता है ये राउंड ऑफ? पॉइंट के बाद 3 नंबर लिया करो, वैसे पॉइंट के बाद 3 नंबर लिया करो, लेकिन कुछ सोल्यूशन 2 नंबर पे भी बने। वो कॉन्सेप्ट अच्छी करता है यार, वो थोड़ी करता। मजा आ रहा है। अभी तो भारी भरकम सवाल के लिए तैयार हो रहे हैं। अबे तैयार तो उसके लिए बुलाएंगे, बोलेगा भाई ये क्या है? अभी डर दिलाएंगे आपको, सब्र करें। अभी सब्र तो करें, कॉन्सेप्ट तो बना यार। हाँ टाइम वेस्ट होता है सर पॉइंट के बाद 3 नंबर लेकर। सुभान अल्लाह, तला काबा, सुभान अल्लाह। अच्छा भाइयों, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सर क्या मैं आगे बढ़ूं? 1-2 चीजें डिस्कस करनी है, फिर हम अगली एग्जाम्पल पे चलेंगे। सर 1-2 चीजें डिस्कस करनी है, फिर हम अगली एग्जाम्पल पे चलेंगे। चलें क्या भैया? चलें। सर सुने, 5वें साल के एंड पे आपको डिविडेंड भी मिल रहा था और आपको एसेट कंपनी बेचने के बाद कुछ पैसे भी आ रहे थे। क्या मैं इनको एक लाइन में लिख दूं? किसी को एतराज तो नहीं होने वाला? तो ये अब कितना हो जाएगा? 39.4 ऐसा। हमने बोला जनाब, जरा गौर से सुनिएगा, हमने बोला यार अगर तो मैं आपको बोलूं पहले से लेके 20 साल तक आपको डिविडेंड मिलेगा 6 रुपए। कब तक? पहले से लेके 20 साल तक डिविडेंड कितना मिलेगा? 6 तो सर इस तरह की 20 लाइनें खोलेंगे क्या? नहीं, ख्वारी है भाई, ख्वारी है। सर क्या करें? हमने बोला भैया इसको सम करो, कितना बना? थ्री पॉइंट। हमने बोला भैया अगर तो फ्यूचर के कैश फ्लो कांस्टेंट है 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल, तो मैंने बोला भैया मैं एक एक करके नहीं करूंगा, बल्कि कैसे करूंगा? एनईडी फैक्टर से। ऐसा। सर ये एनईडी फैक्टर कैसे निकालते हो? वन माइनस 1 प्लस आई की पावर -n डिवाइडेड बाय। सर आई क्या है?
अगर तो शेयर की बात होगी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट की बात होगी तो कॉस्ट ऑफ डेट। पता होना चाहिए सबको। सर इसका मतलब ये हुआ कि जनाब अगर हम सर इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक होता है डिस्काउंट फैक्टर। ऐसा डिस्काउंट फैक्टर का मतलब क्या होता है सर? सिंगल डिस्काउंट, एक साल को आपने डिस्काउंट कर रहा है, ऐसा। सर दूसरा एनिटी फैक्टर। सर ये क्या चीज होती है? सर जिसमें आपके पास 2, 3, 5, 50 साल, 20 साल को डिस्काउंट करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल डिस्काउंट। सर किसी का एतराज? फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, एतराज है तो बताइए। डन हो गया, आगे बढ़ेंगे सर। नया कॉन्सेप्ट सुने, जिस चीज पे लाना चाह रहा हूं सर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। सर क्या सीन है? ये डिस्काउंट फैक्टर है। सीखा था अभी हमने, कैसे बनाया? सर मुझे एक बात बताइए, ये 1 क्या चीज है? सर ये 1 क्या चीज है? सर 1 का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ऐसा? सर 1 का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। हमने बैंक में पैसा रखवाया था 100 रुपए, हमने बोला था जनाब बैंक वाला मुझे प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करेगा, 100 रुपए भी देगा और उसके ऊपर सूद भी देगा, ऐसा? तो सर ये 1 क्या था मेरे पास? प्रिंसिपल अमाउंट। बैंक वाले ने बोला जनाब आप ये पैसा रखवाइए मेरे पास 100 रुपए रखवाइए, तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करूंगा, सारी जिंदगी में तुम्हें जो है ना सूद देता रहूंगा। लॉजिक क्लियर? सर अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाए? लॉजिक क्लियर हुई? मैं क्या बोल गया? मैंने बोला सर बैंक वाले ने बोला 100 रुपए मुझे दे दे, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट में कभी वापस नहीं करूंगा, तुम्हें सारी जिंदगी ता हयात ता कयामत सूद देता रहूंगा। एग्रीड। सर अब डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकाला जाए? हमने बोला सर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ एयर। सर एयर का तो सीन ही नहीं है, क्या बोला उसने? सारी जिंदगी ता हयात उड़ा दो इसको, उड़ा दो। सर क्या बना? 1 प्लस आई। सर 1 क्या होता है मेरे पास? सर 1 क्या होता है मेरे पास? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बैंक वाला प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है? नहीं दे रहा। सर ये भी उड़ा दो, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? 1 डिवाइडेड बाय आई। ये मेरे पास क्या कहलाता है जनाब? परपीचुअटी। क्या कहलाता है भाई लोग? परपीचुअटी फैक्टर। लॉजिक क्लियर हो रही है सबको? 1 डिवाइडेड बाय आई बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। लॉजिक क्लियर? सर सुने, आपको डिविडेंड मिलेगा, सर आपको डिविडेंड मिलेगा ता हयात ता कयामत। आपको डिविडेंड मिलेगा ता हयात ता कयामत। सर कौन सा फैक्टर लगाएंगे? परपीचुअटी वाला। एग्री करते हो? किसी का एतराज? सर जब ये कॉपी कर ही रहे हो तो एक चौथा कॉलम भी लिखने ना, वो हम डिस्कस करेंगे 10 मिनट बाद। ऑनलाइन वालों साथों मेरे पीछे तो नहीं रह गए? क्लियर हो रही है सारी चीजें? सर ये छोटे चिल्लट कॉन्सेप्ट है, अभी अब सब एक साथ सवाल में घुसेंगे, अपने को सब पता होना चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस नहीं होगी। प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस नहीं होगी। शेयर्स हैं, आपने शेयर खरीदे, हाँ तो डिसॉल्व वाला करा दिया ना, 75 रुपए जो मिल रहा था। नहीं, इस केस में आपने किसी कंपनी के शेयर लिए, कंपनी तो चलती रहती है ता हयात ता कयामत, नस्ल दर नस्ल। नहीं तो कंपनी को लिक्विडेट हो गया है, करवाया ना लिक्विडेट वाला, 75 रुपए दे रहा था। परपेचुइटी। अच्छा उसमें परपेचुइटी में भी यही हुआ? परपेचुइटी नहीं खत्म, चलती रहेगी ता हयात। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि चलती रहेगी ता हयात। सर एनईडी फैक्टर रिपीट करते हैं, लाइवा सुनिए। हमने बोला जनाब कि अगर आपको बोले कि 1 से लेके 20 साल तक आपको 6 रुपए का डिविडेंड मिलता रहेगा, 1 से लेके 20 साल। मैं बोलूंगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 पूरा करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 20 लाइनें भरनी पड़ेंगी, 20 मिनट जाया। हमने बोला सर मकसद क्या होगा?
ये वाली वैल्यू निकालना, प्रेजेंट वैल्यू। मैंने बोला सर डिस्काउंट एक एक करने के बजाय इनका सम निकाल लेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, एन्युटी फैक्टर से। एक मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। भाई जिसके ये चीज समझ में नहीं आई है, इसका मतलब है उसने एएफसी में थोड़ी डामाडोली की हुई है, सही। और अगर फिर भी कोई मसला हो तो क्लास के बाद जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं फिर उसको जूम पे समझा दूंगा, घर जाके शाम में जूम में फिर उसको समझा दूंगा अपने लैपटॉप से ना। ठीक है भाई, ये कर लेंगे। फारिग हूं, आजकल कोई काम नहीं है मेरे पास सिर्फ पढ़ाने के अलावा, इसलिए होमवर्क भी चेक कर रहा हूँ मैं, क्विज भी चेक कर रहा हूँ, कोई काम नहीं मेरे पास आजकल, सारे धंधे में सब छोड़ दिए। गुस्सा आ गया, टीचिंग करनी है बस, पढ़ाना है। हाँ टीचिंग करनी है, जब तो संडे मंडे को क्लास नहीं ले रहा, वर्किंग डे में दोपहर में डाल दो, टीचिंग करेंगे यार। नहीं है, जॉब में भी है, ऐसी बात नहीं है। किसमें 2500 की चीज के हार्डली साहब थोड़ी होता हमारा, ये डिफरेंट चलता है, दोनों मिक्स चल रहे होते हैं। खैर बाद में बात करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, अबे रिकॉर्डिंग हो रही है, सब सुन लेंगे भाई। नहीं ऐसी बातें नहीं करते। चले सर क्वेश्चन नंबर 11 भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 11। जब तो देखो ना व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर रहा हूँ, तुम लोग को भी, कॉस्ट वालों को भी, होमवर्क चेक कर रहा हूँ। हाँ क्या चीज? हाँ वो काम नहीं है मेरे पास भाई, इसी में तो कोई काम नहीं है मेरे पास, फारिग हूँ मैं। 10 का यार बात नहीं, मेरे पास भी नहीं है। चले सर कौन सा सवाल करेंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 11, दुश्मन लिमिटेड। दुश्मन लिमिटेड। सर सवाल मेरे साथ पढ़ोगे कि खुद पढ़ोगे? खुद पढ़ेंगे। चले सर पढ़िए, बिल्कुल पढ़ेंगे आप लोग, जीते हैं आप लोग माशाल्लाह। चौथा कॉलम छोड़ा ना इसका, बस अभी आएगी थोड़ी देर बाद। क्वेश्चन नंबर 11 क्या सबों ने सॉल्व किया? सर सिर्फ 6 चीजें बस। या 15 का तो देना चाहिए, लास्ट टाइम किसने 12 का दिया? हाँ 12 का दिया। भाई शेयर प्राइस कितनी आ रही है? 52.46 ऐसा। ऑनलाइन वालों तला काबा, मोहम्मद उस्मान, एहसन ने तो बैग निकाल दिया। बैग कितना आ रहा है? 14.77। अच्छा एहसन बोल रहे हैं 14.95। उस्मान, लाइबा, फैजान, कौन सा? हाँ ये लोग यही बोलना, सीख गए, सीते हो गए। शेयर प्राइस आ रही है 52.46 ऐसा। सही है भाई, बेहतरीन है। चले सर देखते हैं। दुश्मन लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर शेयर कैपिटल है मेरे पास कितना? 65,000 शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस अपने को पता नहीं है अभी।
प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास जनाब 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 सर कितना 20,000 मल्टीप्लाई बाय पता नहीं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। डिबेंचर कितना है सर मेरे पास 1800 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय थोड़ी देर में पता चलने वाला है। शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर 15.25। प्रेफरेंस होल्डर कितना कर रहे हैं सर 11.25। डेट होल्डर कितना कर रहे हैं जनाब 9.8। उसके बाद है मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे रहा है 10.75। सर मल्टीप्लाई कर दोगे 2,15,000। डेट का जनाब कितना 100.25 ऐसा है कितना बॉस 180 450 ऐसा। सर शेयर प्राइस नहीं दे रहा सर शेयर प्राइस नहीं दे रहा लेकिन उसकी कैलकुलेशन के लिए कुछ चीजें दे रहा है। क्या दे रहा है सर गौर से सुनेंगे हम। कंपनी एक्सपेक्टेड टू पे अ कांस्टेंट डिविडेंड 8 रुपए पर शेयर सारी जिंदगी थ्रू आउट दी लाइफ। सर गौर से सुनेंगे अब हम बोलेंगे जनाब मैंने शेयर प्राइस कंप्यूट करनी है एयर 1 से लेके अगले साल से लेके सारी जिंदगी तक। डिविडेंड कितना सर डिविडेंड पर शेयर कितना 8 रुपए। सर उसके बाद परपीचुटी निकलेगी सर परपीचुटी कितनी 1 डिवाइडेड बाय आई बोले तो 1 डिवाइडेड बाय शेयर की बातें हो रही है तो 15.25 ऐसा कितना भाई लोग 6.56 कितना सर 52.46 कर ले 52.45 कर लेते हैं सर कितना ये मल्टीप्लाई 3409836 किसी को एतराज है तो बताइए। हलवा वह कैसे कैलकुलेट किया फॉर्मूले से कि ऐसे नहीं इस बार ऐसे कर ले हैं भाई फाइनेंस रेट और कॉस्ट इस बार से कर ले 2 सवाल कर लिए ना फॉर्मूले से। जी भाई फाइनेंस की अगर मैं बात करूं इक्विटी 3409836 कितना है सर इसका रेट 15.25 ऐसा। डेट का कितना है भैया 180,450 9.8% ऐसा। सर प्रेफरेंस शेयर कितना 215 मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस शेयर 11.25 ऐसा। सर टोटल फाइनेंसिंग को ऐड कर पाओगे सर टोटल फाइनेंसिंग को ऐड कर पाओगे कितना कितना भाई 38053 सर इसकी कॉस्ट बताएंगे डायरेक्ट किया तुम लोगों ने क्या तो मैं कता देना अभी 24188 17684 फिर 25187 हाँ 520010 ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है देखिए कैसा पिक किया आपके भाई ने वाह भाई वाह। ये कितना है ऊपर वाला भी गलत है कितना भाई सर 51999 5,20,000 बस एक और है ठीक हो गया 5-20 से तो खैर है हाँ 5-20 एग्जैक्ट है एक्चुअली में होता है लेकिन फिर भाई 17684 17 फिर 4187 हाँ 561 561 सॉरी
882 ठीक हो गया। चले सर बैक बता देंगे। 561,882 डिवाइडेड बाय 3805350। सर बैक कितना? 76%। ऑनलाइन वालों साथों मेरे, सर ऑनलाइन वालों साथों मेरे, कुछ नई बातें करनी है। ऑनलाइन वालों साथों मेरे, सॉल्व नहीं किया? छाप क्या रहा है? अच्छा, ऑनलाइन वालों साथों मेरे, नो पावर ब्रेक यार, सॉरी। 2 घंटे में कौन सी ब्रेक होती है? 2 घंटे की क्लास में यार। नहीं, कब तक है हमारी क्लास? तो 2 घंटे की हुई ना, 3:30 से 5:30। नहीं, अपनी क्लास टाइम पे शुरू होगी, टाइम पे खत्म, ये असूल है। हम 5 मिनट पहले थोड़ी गपशप लगाएंगे, एसी में जरा चिल हो जाएंगे, बाहर गर्मी है, फिर उसके बाद थोड़ा चिल पत्ते। चले भाई, समझेंगे कुछ चीजें। आओ भाई। सर ये कंपनी पहले साल कितने डिविडेंड दे रही है? दूसरे साल, तीसरे साल, 20वें साल, 50वें साल, सारी जिंदगी तायात कितने? 8। आपने ये नंबर कैसे निकाला? आपने ये नंबर कैसे निकाला? गौर से सुनेंगे हम सर, गौर से सुनेंगे। आपने पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐसा। इसको मैं क्या कह सकता हूं? डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय पर पीचोटी, ऐसा है। हमने बोला सर डिविडेंड पर शेयर, हमने बोला जनाब डिविडेंड पर शेयर पर पीचोटी आपने कैसे निकाली है? 1 डिवाइडेड बाय, बोलो 1 डिवाइडेड बाय आई। सर अगर तो डिविडेंड की बातें हैं, और डिविडेंड की बातें किस में होती हैं? शेयर्स में, तो मैं इसको क्या ही बोल दूं? सर कोई बुरा तो नहीं मानने वाला? तो मैं इसको बोलूं जनाब कि मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू या शेयर प्राइस, एक ही बात है, एक ही बात है। सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या मैं इसको बोल सकता हूं? सर क्या मैं इसको बोल सकता हूं? लेकिन मैं बोलूंगा डिविडेंड मिल रहा है आपको सारी जिंदगी तायात सेम अमाउंट। 8 रुपए आज है तो 1000 साल बाद भी कितना है? 8 रुपए, ऐसा ऐसा। हमने बोला सर ये तो बात समझ में आ गई। सर किसकी बात समझ में आ गई है? ये सर ये बात समझ में आ गई है कांस्टेंट की, कि अगर आपका डिविडेंड कैसे होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन सर अगर तो आपका डिविडेंड ग्रो कर रहा होगा, पहले साल कितना? 6 रुपए, दूसरे साल कितना? 6.6, तीसरे साल कितना? 7.25, चौथे साल कितना? 7.9। सर इसका मतलब डिविडेंड आपका ग्रो कर रहा होगा। लॉजिक क्लियर? क्या परपीचुटी लग जाएगी? अब नहीं लगेगी, अब नहीं लगी। सर परपीचुटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सर परपीचुटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सर डिविडेंड कैसा होना चाहिए अपने पास? कांस्टेंट। सर कांस्टेंट तो नहीं है, ग्रो कर रहा है। क्या हो रहा है सर? ग्रो कर रहा है। क्या किया जाएगा सर? क्या किया जाएगा? सुनिएगा, हमने बोला सर कॉन्सेप्ट क्या था? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर अगर तुम मौजूद हो, अगर तुम मौजूद हो सन 2021 में, फ्यूचर का मतलब सन 2022, ऐसा। इस साल तुम्हें डिविडेंड दिया 6 रुपए, अगले साल तुम्हें डिविडेंड 10% बढ़ा के मिलेगा। कितना? 6.6। एग्री कर तो? कितना परसेंट ग्रो, कितना परसेंट बढ़ा के? 10% बोले तो 6.6, ऐसा। सुनना, मैंने बोला सर फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो एक काम करते हैं, अगले साल को मैं लेता हूं यहां पे ईयर 1 2 3 4 5 डिविडेंड पर शेयर। सर अगले साल कितना? 6, 6.6, फिर बढ़ाओ 10% कितना?
बढ़ाओ जरा 2-3 नंबर तो बताओ। 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10% बढ़ा के यानी कि 1.1 कितना 7.2 फिर 7.986 फिर 8.785 ऐसा। सर तो जिंदगी भर पता नहीं क्या करते रहेंगे। सर क्या करें, कोई इसका शॉर्टकट तो बताइए, कोई इसका फॉर्मूला तो बताइए। सुने जनाब, हमने बोला भाई आपको निकालनी है शेयर प्राइस, आपको क्या निकालनी है, और सर डिविडेंड आपका कांस्टेंट नहीं है बल्कि डिविडेंड आपका ग्रो कर रहा है, डिविडेंड आपका बढ़ रहेगा, ग्रो कर रहेगा। सर प्रेजेंट फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, लॉजिक बन गई है हमारी। सर अगर आपको शेयर प्राइस निकालनी है सन 2021 की, तो अपने को डिविडेंड कब का चाहिए, सन 2022 का। फ्यूचर सर कब का, सन 2022 का। हमने बोला सर डिविडेंड सन 2022 का डिवाइड करा लेंगे 1 प्लस के से, ऐसा प्लस। सर डिविडेंड सन 2023 का डिवाइड करा लेंगे 1 प्लस के, ऐसा। हमने बोला सर डिविडेंड सन 2024 का डिवाइड करा लेंगे 1 प्लस के का, प्लस 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 सारी जिंदगी, ऐसा ऐसा जनाब। हमने बोला भाई, हाँ हमने बोला सर अगर डिविडेंड को कॉमन ले लें, मैथमेटिक्स ड्राइव पूरा नहीं कराऊंगा, अगर हम इसको ये कर रहे हैं, हमने बोला सर डिविडेंड कब का, सन 2021, मार्केट वैल्यू चाहिए सन 2021, डिविडेंड कब का, सन 2000। मैं इसको ये भी तो कर सकता हूं, डिविडेंड सन 2021 को तुम 10% से बढ़ा दो। किसी का एतराज, किसी का एतराज भैया? यहाँ पे सब में यही हरकतें हो रही हैं, सब में यही हरकतें हो रही हैं। सर इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। इसका मतलब जो मुझे डिविडेंड मार्केट वैल्यू अगर तुमको चाहिए सन 2021 की, तो तुमको डिविडेंड कब का चाहिए, सन 2022 का। अगर सन 2022 का डिविडेंड नहीं है, 2021 का डिविडेंड है, तो सर ग्रो करवा लो, 10% से बढ़ रहा है। इस साल अगर 6 दिए है तो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, 10% से अगर बढ़ रहा है तो 6.6। एग्रीड सर, डिवाइडेड बाय, सर इसको भी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या ही एग्री करते हो? एग्रीड। हमने बोला सर, हमने बोला जनाब, हाँ सुनते ले, हमने बोला भाई कि शेयर प्राइस आपको चाहिए सन 2021 की, अपने को डिविडेंड चाहिए सन 2022 का, सन 2022 का। सन 2022 का डिविडेंड कितना? हमने बोला सर अभी जो डिविडेंड दिया ना उस पे 10% बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला सर अपने को चाहिए डिविडेंड सन 2022 का, ऐसा। हमने बोला सर 2022 का डिविडेंड कैसे निकालोगे? अगर तुमने डिविडेंड दिया है 6 रुपए इस साल 2021 में, 10% डिविडेंड ग्रो करेगा, अगले साल कितना दोगे? 6.6। तो मैं अगर इसको बोलूं 2021 का डिविडेंड जो इस साल का था, और 10% से बढ़ा दो ग्रोथ रेट। एग्री करते हैं? सर किसी का एतराज है तो बताइए, सर किसी का एतराज है तो बताइए। ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है, ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है शेयर प्राइस कैलकुलेट करने का, अगर तो डिविडेंड के अंदर ग्रोथ आ रही है तो। इसी बेस से कॉमन निकाल के ड्राइव हुआ। ड्राइव पूरा नहीं करवाएंगे, आगे पूरा लंबा चलता है ड्राइव में। बात समझ में आई भाई? हयात सारी जिंदगी डिविडेंड मिलेगा ग्रो करा के, ग्रोथ रेट। क्या का आएगा? न्यूमरेटर में कहा है, हाँ ग्रोथ आएगा, हाँ हाँ ग्रोथ, ग्रोथ सेम परसेंट। बात समझे भाई? डिस्काउंट फैक्टर चेंज हो जाएगा ना ग्रोथ की वजह से, इसीलिए के माइनस जी किया। हाँ कॉमन लिया ना। आप ड्राइव की तरफ जाओ, ड्राइव की तरफ जाओ, इस फंक्शन पे जाओ। हाँ हाँ, तो फिर ये नहीं लग सकता भाई, इसके लिए शर्त क्या है?
क्या कॉपी कर रहे थे? अबे मैं पूरा चार्ट बनवा रहा हूँ, मैं 2 मिनट पूरा चार्ट बनवा रहा हूँ। इसको भी नहीं, मैं पूरा चार्ट बनवा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था। आइए जनाब, सर हमने बोला था कि मार्केट वैल्यू, सर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? कितने तरीके थे मेरे भाई, बताना शुरू करें। पहला तरीका कौन सा वाला? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पहला ऐसा। सर वो भी कौन सा वाला? एक्स डिविडेंड डे एंड वाला। और चाहिए क्या हमारे पास? मार्केट प्राइस एक्स डिविडेंड। दूसरा मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, ऐसा भाई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। एक और चीज जहन में आई है। चौथा सर ये भी बताता हूँ। चौथा मेरा भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, तो मैं इसको कह दूं डिविडेंड। अब तो हमें समझ में आ गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। सर सवाल ये पैदा होता है कि फ्यूचर का डिविडेंड कांस्टेंट है या ग्रो कर रहा है? सर फ्यूचर का डिविडेंड कांस्टेंट है या ग्रो कर रहा है? मैंने बोला सर अगर तो फ्यूचर का डिविडेंड अगर तो कांस्टेंट है, सर फ्यूचर का डिविडेंड अगर तो कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा? मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी सर? बताइए। डिविडेंड डिवाइडेड बाय, ऐसा। सर मार्केट प्राइस मुझको चाहिए सन 2022 की, तो फ्यूचर का डिविडेंड 2022, फ्यूचर क्या कहलाएगा? सन 2023। तो मैं क्या बोलूंगा? सन 2023 का डिविडेंड, ऐसा। अगर मुझे मार्केट प्राइस चाहिए सन 2030 की, तो डिविडेंड कब का लूंगा? सन 2031 का, फ्यूचर का, ऐसा। ऐसा याद रहेगी बात। अच्छा सर आगे आइए। मैं बोल रहा हूं सर और अगर तो फ्यूचर के डिविडेंड में ग्रोथ है, अगर तो फ्यूचर का डिविडेंड ग्रो कर रहा है, सर आज कितना? 10%, कल कितना? 20, परसों कितना? 30। सर बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो सर उसके लिए मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी सर? डिविडेंड। अगर मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए सन 2022 की, डिविडेंड कब का चाहिए होगा? सन 2023 का। अगर मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए सन 2020, सर फ्यूचर क्या होगा? 2021। अगला फ्यूचर अगला होता है, पास थोड़ी ना होता है। सर अगर मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए सन 2025 की, तो डिविडेंड कब का? सन 2026। एग्री करते हो? सर अगर तुम डिविडेंड, सुनो जी, सर मार्केट वैल्यू, अगर तुम्हें मार्केट वैल्यू 2022 की निकालनी है और तुम्हें डिविडेंड दे रहा है सन 2022 का, तो इसको ग्रो करा दो। अगर तुम्हें सवाल में डिविडेंड ही सन 2023 का दे रहा है, फिर इसको ग्रो कराने की जरूरत नहीं है। ये पकड़ना एग्जाम में अपने को। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम पिक कर लेंगे इसको। लॉजिक क्लियर हो रही है सर? लॉजिक क्लियर हो रही है? अगर आपको डिविडेंड दे रहा है सन 2022 का, मार्केट वैल्यू निकालनी है सन 2022 की, तो ग्रो होगा। लॉजिक क्लियर सर? डिवाइडेड बाय के माइनस जी। सर ये हमारे पास फंक्शन फॉर्मूला बनता है किसका? अगर तो ग्रोथ रेट दे, अगर तो ग्रोथ रेट ना दे। पूरा कॉन्सेप्ट हमने आज का इस पे लगा दिया, पूरी क्लास इस पे हमने लगा दी। क्या ये चीज समझ में आ गई? एग्जाम में इसके बगैर वैक का सवाल नहीं बनता। एग्जाम में इसके बगैर वैक का सवाल नहीं बनता। कॉन्सेप्ट अपने को याद रहेगा। फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा है भाई लोग? ऐसा है भाई लोग? क्या सर हम आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा कॉपी करेंगे क्या?
ओके भाई लोग, क्या सब लोग साथ हैं मेरे? सर एक बात बताएं, ये डब्बा भी लिख देते हैं हम लोग। सर ये डब्बा भी लिख देते हैं। सर आप लोगों ने FAR 1 के अंदर रेशियोज पढ़े थे? जी सर। उसके अंदर आप लोगों ने प्राइस अर्निंग रेशियो पढ़ा था? जी सर। प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं पढ़ा? अभी पढ़ लेंगे, क्या हुआ, अभी पढ़ लेंगे 1 मिनट के अंदर। प्राइस अर्निंग रेशियो तला काबा, तुम कल कॉस्ट की क्लास में भी सीरियस नहीं लग रहे थे और आज तुम MFA की क्लास में भी सीरियस नहीं हो। पढ़ाई पे फोकस चाहिए। चले भाई आगे बढ़े। बैठे बैठे सुन ले यार। हाँ तो बैठे बैठे सुन ले हल्की आवाज में। प्रैक्टिस नहीं है क्या? हेलो हाँ क्या हाल है? अच्छा सर यहां पे लिख लें प्राइस अर्निंग रेशियो। फैजान मैंने भी डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का नाम नहीं लिया, उसका नाम लेंगे 2 दिन के बाद। अभी हमने डिविडेंड वैल्यूएशन का नाम नहीं लिया जी भाई। इसका ये आप लिख लें प्राइस अर्निंग रेशियो, बोले तो PE रेशियो। क्या होता है बाद में बात करेंगे। चले सर सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। कंपनी का नाम आतिश लिमिटेड। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर क्या होता है 2022 में डिविडेंड दिया हुआ तो तब डायरेक्ट वो लिख देंगे, लेकिन अगर हमें रेट दिया हुआ है तो जिस ईयर की हम निकाल लें उसको रख के 1+G कर देंगे। नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, तो मैं मार्केट प्राइस तो फिर ऊपर वाला जी में नहीं आएगा, नीचे आएगा, नीचे तो आएगा, नीचे तो आएगा, नीचे तो आएगा। ग्रोथ रेट चेंज होता रहता है ना, ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा, के चेंज होता रहता है, इसी वजह से माइनस हो रही है। फॉर्मूले का लब्बे लुबाब, समझे भाई? चले सर क्वेश्चन नंबर 13, आतिश लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 13, आतिश लिमिटेड। कितना भैया? शेयर प्राइस तो बताओ अपने को। 45.8। ऑनलाइन वाले भाई मोहम्मद हसन मुझे शेयर प्राइस बतला दो। सारा खेल ही शेयर प्राइस का है ना यार, बागी बैक के तो तुम चीते हो चुके हो, करना क्या, फॉर्मूले में डालना, खत्म। फैजान अब्दुल हमीद। भाइयों क्लास मिस नहीं करनी है, कोई क्लास है ना यूट्यूब पे नहीं डलेगी। हाँ बस हो गया यार, ले लो आज जाके ना, या बहुत हो गया कल तक ले लो बस, टाइम मिल जाए। मोहम्मद हसन शेयर प्राइस, मोहम्मद हसन बोल रहे हैं 66.67, ऐसा? नहीं भाई नाराज हो रही है फिजिकल वाले, बोला ऐसा नहीं है। यस बॉय, सॉल्व करें। सर के कितना है? 15.25%। उसके बाद है मेरा भैया केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 11.25। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कितना है सर?
9.8% ऐसा है। उसके बाद है मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास 20,000, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का चल रहा है 10.75। सर मुझे आंसर बताएंगे 215,000, ऐसा। डिबेंचर का बतलाओगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। सर डिबेंचर कितने हैं मेरे पास 1800 मल्टीप्लाई बाय 100.25 कितना 180। उसके बाद है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इक्विटी, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। जनाब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 65,000 मल्टीप्लाई बाय, सर शेयर प्राइस निकालने चले, क्या फरमा रहे हैं ये, कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड। सर कंपनी ने अभी अभी डिविडेंड दिया है, अभी अभी कितना 4 रुपए, और एक्सपेक्टेशन है कि कितना डिविडेंड ग्रो करवाती रहेगी 6%। कितना डिविडेंड ग्रो कराएगी सर 6%। सुनिएगा सर अपने को मार्केट वैल्यू कब की चाहिए 2021 की, पर देखो बैलेंस शीट कब की दे रहा है 2021 की शेयर प्राइस, ऐसा। सर डिविडेंड कब का चाहिए 2022 फ्यूचर का दे रहा है, अभी का दे रहा है, तो ग्रो करवा देंगे, अगले साल का आ जाएगा। कितना भैया 4 1 प्लस 6%, ऐसा। सर 1 प्लस 6% बोलो या फिर 0.0 से, ऐसा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 15.25% माइनस, ऐसा कितना भाई 8384, एक ही बात है। क्या बैग निकाल लोगे लाए भाई, आपने सही, एहसन क्या गलती की है तुमने भाई, एहसन क्या गलती कर गए उस्मान, आप भी यार 190 रुपए की शेयर प्राइस कैसे निकाल ली भाई तुमने। सर दोबारा समझा दें भैया, हमने बोला कि तुम्हें बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में कितना दे रहा है, बैलेंस शीट में बोल रहा है सन 2021 की, मतलब तुम्हें डिविडेंड कब का चाहिए सर, तुम्हें डिविडेंड कब का चाहिए सन 2022 का। हमें 2022 का डिविडेंड, हमें 2022 का डिविडेंड नहीं दे रहा, 2021 का दे रहा है। अंग्रेजी में क्या लिखा है हैज जस्ट पेड डिविडेंड, मतलब अभी अभी अपने को अगले साल का डिविडेंड चाहिए। 6% से डिविडेंड ग्रो हो रहा है तो मैंने 6% से ग्रो करवा दिया, डिवाइडेड बाय के माइनस जी। कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर रहे, परसेंटेज और उसमें 0.0 में होना नहीं चाहिए यार, एमएफए के अंदर हो। एहसन अंडरस्टूड, ओके ठीक हो गया भाई। सर एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं फिर क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है जी। एक छोटी सी एग्जांपल 5:30 तक है ना अपनी, हाँ एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आओ भाई लोग, अब देखते हैं तुम लोग का दिमाग कितना चलता है। आइए एक छोटी सी एग्जाम्पल है भैया, कैलकुलेट करना है अपने को शेयर प्राइस एट 31 दिसंबर सन 2021। कब की शेयर प्राइस जनाब 31 दिसंबर सन 2021। फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक हो गया भैया। सर केई कितना है, केई आपके पास 12%। डिविडेंड की बात करूं सर, मैं यहां पे लिख रहा हूं डिविडेंड पर शेयर, यहां पे मैं लिख रहा हूं जनाब एयर सन 2022, सन 2023, सन 2024, सन 2025, सन 2026 से लेके लाइफ टाइम इंफिनिटी।
डिविडेंड पर शेयर, बल्कि यहां पे लिखूंगा मैं ग्रोथ रेट 2022 में हम डिविडेंड को बढ़ाएंगे 4% से, यहां पे हम बढ़ाएंगे 3% से, यहां हम बढ़ाएंगे सर 5% से, यहां हम बढ़ाएंगे 4.5% से, उसके बाद हम 7% से बढ़ा के सारी जिंदगी लेके चलेंगे। ओके जी, डिविडेंड पर शेयर ₹8 at 31 दिसंबर सन 2021। देखते हैं कितना दिमाग चलता है। प्लीज कैलकुलेट शेयर प्राइस। सर कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, मैं सिर्फ दिमाग चेक करना चाह रहा हूं, तुम लोग का दिमाग कितना चल रहा है। करवाऊंगा तो मैं, लेकिन आप लोग का दिमाग टेस्ट। सर कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट है भैया। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, कॉन्सेप्ट ये है भाई। बस दिमाग का जरा टेस्ट हो जाए। कैसे किया? कौन से ग्रोथ रेट कितने लिए? हाँ, फ्यूचर अगला साल नहीं होता, फ्यूचर अगले साल से लेके सारी जिंदगी तक फ्यूचर होता है भाई। फ्यूचर का मतलब ये नहीं होता सिर्फ अगला साल, फ्यूचर का मतलब होता है अगले साल से लेके सारी जिंदगी। पहले वाले की क्या मतलब? अपने को शेयर प्राइस चाहिए इस तारीख को। नहीं वो समझ गया मैं, आपसे 2022 को डिस्काउंट करके मतलब आइडिया देने के कंफर्म है कि नहीं, मतलब मुझे पता तुम लोग नहीं कर पाओगे, मैं सिर्फ दिमाग तुम लोग का हिलाना चाह रहा हूँ। नहीं कर पाओगे, चलो दिए दो। गाय वाली टॉफी मिलेगी, गाय वाली टॉफी मिलेगी। आप सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हो ना? मैं एक होमवर्क क्वेश्चन नंबर बताऊंगा जो आप लोगों ने होमवर्क करना है, ठीक है? आज तरावी के बाद बताता हूँ और कोशिश करना। हाँ, शेयर प्राइस, हाँ ऐसा ही है जी। वो ग्रोथ 12% से ग्रोथ हो गई या पर ईयर के हिसाब से? पर ईयर के हिसाब से, मतलब 2023 में 4% के बाद दोबारा 3% ग्रोथ। हाँ हाँ, लेटेस्ट वाले पे लगता है। नहीं कर पाओगे, मैं बता देता हूँ, आ जाओ। रुके जरा, सब्र करें। कर लिया तुमने? पता नहीं, कैलकुलेट करके रखो अपने पास, मतलब मुझे पता है तुम लोग सब लोग गलत करोगे। तुम लोग कॉन्सेप्ट ही नहीं पिक कर पा रहे। क्या बात है तुम्हारी, खूबसूरत बात। सही है, सही है। दोबारा बोलिए। हाँ हाँ, सही है, बेहतरीन बेहतरीन, यही कर रहा हूँ। सही है, सही है। इसमें एक छोटी गलती कर रहे हो, वो मैं रेक्टिफाई करता हूँ। कल नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। रफ्तारी के बाद खा लेना। सही है, आइडिया तुम लोग का सही है, बस आइडिया चेक करवाना चाह रहा था, बस छोड़ दो, सॉल्व मैं करा रहा हूँ। मैं बस आइडिया दोबारा दिमाग चलाना चाह रहा था। सर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट है। तो अपने को क्या चाहिए सर? अपने को चाहिए शेयर प्राइस सन 2021 की।
सर अपने को शेयर प्राइस कब की चाहिए? सन 2021 की। बोले तो फ्यूचर का जो डिविडेंड है सर, फ्यूचर का जो डिविडेंड है सर, मतलब फ्यूचर बोले तो सन 2021 की शेयर प्राइस सर, इसका मतलब फ्यूचर सन 2022 से लेके सारी जिंदगी के डिविडेंड की पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। हमने बोला आ जाइए सर एयर सर, गौरतलब हम मौजूद कब है? अपने को फ्यूचर सन 2022, सन 2023, सन 2024, सन 2025, उसके बाद सन 2026 से लेके लाइफ टाइम। ऐसा हम मौजूद है सन 2021 में। सन 2022 मतलब अगला साल एयर 1, एयर 2, एयर 3, एयर 4, एयर 5 से लेके सारी जिंदगी। सही जा रहे हम लोग? सही जा रहे जनाब। डिविडेंड पर शेयर, आओ मेरा भाई। सर 2022 में कितना डिविडेंड दोगे? अभी अभी कितना डिविडेंड दिया है? अगले साल कितना दोगे? 4% बढ़ाकर सर, 8 रुपए का 4% बढ़ाकर 104%। कितना दोगे? 8.32। डिस्काउंट छोड़ दो भी। डिविडेंड इतना दोगे, उससे अगले साल 8.32 का फिर कितना बढ़ाओगे? 3%, यानी कि 103%। कितना? 567 हटा देते हैं, फिर बढ़ा दो 8.567 मल्टीप्लाई बाय 105%। कितना? 8.995। ऐसा इधर आइए 8.995, फिर कितना? 104.5, फिर बढ़ाओ कितना? 9.40। सर ऐसी हरकत मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फ्यूचर का ग्रोथ की परसेंटेज कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। ऐसा हाँ, अब क्या हुआ है 2026 से? कांस्टेंट हो गया। और तो सुनना, सन 2026 से जिंदगी भर तक के डिविडेंड की फ्यूचर वैल्यू सन 2025 की शेयर प्राइस होगी। कह सकता हूं? दोबारा सुने, मैं बोल रहा हूं सन 2026 से लाइफ टाइम तक के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू मार्केट प्राइस होगी सन 2025 की। कह सकता हूं? बात समझ में आई? दोबारा सुनिए, मार्केट डिविडेंड सन 2026 से फ्यूचर तक के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू आपकी शेयर प्राइस होगी सर 2025 की। कह सकता हूं? लॉजिक क्लियर है? मैंने बोला सर 2026 से फ्यूचर तक का डिविडेंड कितना होगा? मैंने बोला सन 2025 में डिविडेंड कितना दिया है? 9.4। कितना ग्रो होगा सारी जिंदगी? 7%। ऐसा डिवाइडेड बाय के कितना है? -7%। ऐसा कितना भाई लोग? 201.16। हाँ 201. सर अपने को चाहिए कब की? ये कब की है? फर्दर डिस्काउंट कराएंगे? जी सर। ये तुमने नहीं किया होगा, ये तो कर लिया होगा तुमने, ये नहीं किया होगा। ऐसा सर डिस्काउंट फैक्टर निकाले 12%। ये कितना? कर देना 0.893 फिर 0.797 फिर 0.712 फिर 636 567। कौन सा लेंगे सर? कौन सा लेंगे? यहाँ पे 201 के लिए कौन सा लोगे? 166। ये तो लगा दिया हमने प्रतीक्षा वाला। उसके बाद से डिस्काउंट हो जाएगा। ये कौन से डिविडेंड की है?
सन 2026 से लाइफ टाइम तक के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू जो कि शेयर प्राइस बनी सन 2025 की, सन 2025 का डिस्काउंट रेट क्या था 0.636, तो वही लेंगे ना यार, ये तुमने नहीं किया होगा बस। चले भाई मल्टीप्लाई मारे हैं कितना, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, हैवी सीन था सर। अच्छा 7.43 फिर भाई 6.80 6.80 6.40 फिर भाई 5.98 फिर और ये 127 पॉइंट कुछ होगा 127.94। चले सर ऐड कर लेंगे सर, क्या बेहतरीन हो गया, दिमाग चलाने वाली चीजें हैं भाई इसमें। आपको समझ आ गया हमारी वजह से। ऐड मारो 154.5 जी सर 154.5 9 छोड़ना। बोर्ड की पिक्चर में भेज देता है सर। सर क्या आप लोग की समझ में आया भाई लोग, क्या समझ में आया, कॉन्सेप्ट बन गया? हाँ पिक्चर में ग्रुप भेज देता हूँ। क्या समझ में आ गया, क्या कॉन्सेप्ट बन गए हमारे? क्या हम बोल सकते हैं कि हमें मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना आ गई है? क्या आप लोग घर से होमवर्क किया करोगे? नो सर। भाइयों मुझे आप लोग होमवर्क सबमिट कराना बराए मेहरबानी। मैं अपने पास एक एक्सेल शीट बना रहा हूँ जिसमें तुम लोग होमवर्क लिखूंगा, होमवर्क सबमिट कराया नहीं कराया। नाम सर फारिग हूँ भाई, कोई काम ही नहीं है, क्या करूं? नहीं है कोई काम यार। सर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, बस ओनली। सर ये आप लोग का होमवर्क है, ये होमवर्क आप लोग प्लीज मुझे पिक्चर खींच के व्हाट्सएप कर देना। नाम सर अगली क्लास यार अभी जाके टाइम टेबल सेट करवाते हैं, मैं तो मंडे को डालने ही कर रहा हूँ। वो बोल रहा है यार एक क्लास होगी, बच्चे ऑनलाइन होंगे फिजिकल नहीं होंगे, तो क्या एक क्लास भी करेंगे तो आ जाओगे? हफ्ते में यार 4 क्लासें लेनी है भाई, तब जाके कोर्स सही से ना होगा, प्रैक्टिस भी बेहतरीन हो जाएगी सब कुछ। हाँ कर लिया, वो पिक्चर खींची व्हाट्सएप करिए। MFA का दिन बता दें, तरागाबा बता देंगे। ठीक हो गया भाई? क्या आज की क्लास हमें समझ में आई? क्या हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? सर वैक निकालना तो हमें आ गया, अब वैक की चीजें निकालना सीख रहे हैं। मार्केट वैल्यू आज क्लियर हो गया। अगली क्लास से हम चलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे, फिर कॉस्ट ऑफ डेट पे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे। जो 6 कंपोनेंट थे उसमें 3 कंपोनेंट हमने निकालना सीख लिए मार्केट वैल्यू वाले। अब 3 कंपोनेंट निकालने के लिए महीना लगेगा। अच्छा भाई ऑनलाइन वालों जिसको समझ में नहीं आया, जिसको कोई कंफ्यूजन है, फैजान तुम्हें थोड़े मसले हो रहे थे, लाइबा आपको ही मसले हो रहे थे थोड़े, उस्मान तुमसे भी एक चीज समझ में नहीं आ रही थी एक आध, तो यार तरावी के बाद एक्सपेक्टेड है कि तरावी हो, तरावी के बाद 10 बजे, तरावी के बाद 10 बजे अगर तुम लोग मुझे बता दो, व्हाट्सएप कर दो, तो हम लोग जूम पे एक मीटिंग कॉल कर सकते हैं। अबे वो तो 2-3 चीजें समझ में नहीं आ रही, वन ऑन वन तुम लोग नहीं। सर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिजिकल पूछ लूंगा, ठीक है फैजान? वॉइस नोट भेज दिएगा, वॉइस नोट में हर क्लास के बाद भेज देता हूं यार। ठीक हो गया? अगर चीजें पूछनी हो तो फिर हम लोग वन ऑन वन एक जूम की मीटिंग कर सकते हैं।
ओके भाई, अल्लाह हाफिज। Yeah.